दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। असल में हिंसा करनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि ये देशद्रोही सबसे बड़े अभी ये जी न्यूज़ जैसे एंकरों के यही हैं, चौरसिया जैसे। तो अगर इनको मार रहे हैं तो वो देश हित में काम कर रहे हैं, तो मारना चाहिए, देश हित में मारना चाहिए। ऐसे तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये गांधी का देश है। लेकिन फिलहाल जिस तरह अंग्रेजों को मारा गया तो ये काले अंग्रेजी इनको मारना चाहिए। मीडिया आज देश को सिर्फ बांटने का काम कर रही है। सरकार से ज़्यादा इस देश में जो सरकारें चल रही हैं, निकम्मी सरकार, गूंगी बहरी सरकार, उससे ज़्यादा हमारे देश की मीडिया ने इस देश में आतंक मचा रखा है। जो खबर दिखानी चाहिए वो खबर नहीं दिखाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह बाथरूम में गया और दिखाते हैं। अमित शाह बनारस में जाके बोलता है कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। हम उसे यहाँ से संदेश देना चाहते हैं, अगर तू 1 इंच पीछे नहीं हटेगा ना तो हम तो उस कौम के लोग हैं कि आधा इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आसाम का ये फेल मॉडल है जो ये इंडिया में लागू करना चाहते हैं, ये नहीं चलने वाला है। ये आसाम में ही फ्लॉप हो गया है, तो इसको ख़त्म करने में इनकी भलाई है, नहीं तो ये देश मतलब बचेगा या नहीं किसी को कुछ आइडिया नहीं है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। शाहीन बाग में एक पत्रकार के साथ में धक्का मुक्की की गई, मीडिया का रोल, गोदी मीडिया का रोल, क्या कहेंगे आप? नहीं देखो, वो तो ठीक है, शाहीन बाग था। हमारा तो इरादा यहाँ है चप्पल से मारा जाए। असल में हिंसा करनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि ये देशद्रोही सबसे बड़े अभी ये जी न्यूज़ जैसे एंकरों के यही हैं, चौरसिया जैसे। तो अगर इनको मार रहे हैं तो वो देश हित में काम कर रहे हैं, तो मारना चाहिए, मारना चाहिए, देश हित में मारना चाहिए। ऐसे तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये गांधी का देश है। लेकिन फिलहाल जिस तरह अंग्रेजों को मारा गया तो ये काले अंग्रेजी इनको मारना चाहिए। तो मीडिया जिसे देश का तीसरा स्तंभ कहा जाने वाला है, वो मीडिया आज देश को सिर्फ बांटने का काम कर रही है। सरकार से ज़्यादा इस देश में जो सरकारें चल रही हैं, निकम्मी सरकार, गूंगी बहरी सरकार, उससे ज़्यादा हमारे देश की मीडिया ने इस देश में आतंक मचा रखा है। जो खबर दिखानी चाहिए वो खबर नहीं दिखाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह बाथरूम में गया और दिखाते हैं, कितने का कपड़े पहना और दिखाते हैं, कितने का चश्मे लिया और दिखाते हैं। इस देश का मीडिया जो तीसरा स्तंभ का है, इसको सोचने की ज़रूरत है। आज मीडिया जिस तरह से लोग घरों में मीडिया हर टीवी देखना भाई ये गोदी, ये मीडिया नहीं। पहले हम देश की मीडिया कहते थे, आज देश की जनता और छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ये गोदी मीडिया है। तो मीडिया के से सोचना चाहिए। मैं सत्ताधारियों से तो बहुत नफरत करता हूँ, जो कांग्रेस है बीजेपी हो, मुझे बहुत नफरत है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं और कुछ नहीं। इसके पहले आज के दिन में छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 4 साल के बच्चे भूखमरी से आज़ादी, ये दुनिया भर के नारे सीख गए इतने सारे। जब से ये भाजपा सरकार आई है देश में, 2014 से लेके अभी तक कम से कम 1000 नारे तैयार हो गए। युवाओं की नौकरियाँ जा रही हैं, भूखमरी है, गरीबी बढ़ती जा रही है। तो यही बचा है हमारे पास कि हम रोड पे आके संघर्ष करें, रोड रास्ते को बंद करके हम आंदोलन करें, जब भी जाके सरकार के कानों में जू लगेगी। हजारों जगह 24 घंटे मेरी माँ बहनें, सलाम है उनको, माँ बहनों को रोड पे बैठकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन इनके कान में अभी तक जू नहीं रेंगा है। अमित शाह बनारस में जाके बोलता है कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। हम उसे यहाँ से संदेश देना चाहते हैं, अगर तू 1 इंच पीछे नहीं हटेगा ना तो हम तो उस कौम के लोग हैं कि आधा इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। वो जो आरएसएस बोलता है ना वही बोलता है, उसके सिवा कुछ नहीं। सिर्फ जो उनकी सिर्फ आदत है जुमलेबाजी की और दूसरी कोई नहीं। देश कहाँ जा रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देश की जीडीपी कहाँ जा रही है उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देश की गरीबी, देश के युवा आज रोड पे हैं, पढ़ लिख के MBA किए हुए, BA किए, होटल मैनेजमेंट किए हुए बंदे ऐसे घूम रहे हैं जिनको 100 रुपये की, एक दिन की 100 रुपये की नौकरी नहीं है। ये देश की हालत कर रखी है इन दोनों ने। यहीं से हमने उन दोनों को भेजा है, तो अब हमारा वक्त आ गया है कि वो दोनों को यहीं पे वापस बुला लिया जाए, क्योंकि सेंट्रल जेल में नहीं, अहमदाबाद और जेल जाए तो काफ़ी बेहतर ही रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो जगह उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है उनके लिए ये। आप चाहते हैं वापस से मोदी का? बिल्कुल केटली नहीं, मतलब उससे भी कोई लो कैटेगरी की चीज़ आती है ना, वो दे दो उसके हाथ में। अब मतलब उसने सारी हदें पार कर ली है। शाह ने और योगी ने, जो योगी, हाँ ये आज का जो हुआ कि मतलब हमारी जो लखनऊ में हाँ इंडियन विंड डीजल चाचा हमारे, तो वो जो लखनऊ घंटाघर में जो आज का
जो पुलिस प्रशासन ने जो औरतों पे, बच्चों पे और वहाँ के नौजवानों को कुछ उठा लिया है, डिटेन कर लिया है, तो ये सब बहुत गलत हो रहा है। ये मतलब ये नहीं होना चाहिए। ये कौन सा प्रशासन है, कौन सा मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब अंधे हो चुके हैं ये। उनको बस पाकिस्तान पे बात करनी है, उनको मुस्लिम पे बात करनी है, उनको बस मतलब हिंदू मुस्लिम करवाना है। मतलब यही चीज़ हो रहा है, ये चीज़ पे पॉलिटिक्स हो रही है। आसाम का ये फेल मॉडल है जो ये इंडिया में लागू करना चाहते हैं। ये नहीं चलने वाला है, ये आसाम में ही फ्लॉप हो गया है। तो इसको ख़त्म करने में इनकी भलाई है, नहीं तो ये देश मतलब बचेगा या नहीं, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।